हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, वो है क्रेडिट एनालिसिस। तो क्रेडिट एनालिसिस अपने को पता होना चाहिए कि क्रेडिट एनालिसिस होता क्या है। तो ये बेसिकली कुछ कंडीशंस होती है जो किसी भी जो भी अपने को लोन दे रही है एजेंसी, उसको भी ध्यान रखना चाहिए लोन देते टाइम, और जो भी बोरोवर उससे लोन ले रहा है उसको भी पता होनी चाहिए लोन लेते टाइम। तो अब इसमें क्रेडिट एनालिसिस अपन 3 तरीके से करते हैं। पहला सिस्टम होता है इसमें 3 R's ऑफ क्रेडिट एनालिसिस। दूसरा होता है इसमें 5 C's ऑफ क्रेडिट एनालिसिस। और तीसरा होता है 7 P's ऑफ क्रेडिट एनालिसिस। तो इस वीडियो के अंदर जो अपन डिस्कस करेंगे वो है 3 R's ऑफ क्रेडिट एनालिसिस। अब 3 R's ऑफ क्रेडिट एनालिसिस होते क्या क्या है। तो इसके अंदर जो पहला R है उसका मीन है रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। जो दूसरा आर है उसका मीनिंग है रीपेमेंट कैपेसिटी। और जो तीसरा आर है उसका मीनिंग है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी या एबिलिटी। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं। सबसे पहला है रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले जो भी अपने पास अपने को बैंक लोन दे रहा है, तो उस बैंक को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस भी इंसान को अपन लोन दे रहे हैं, जो भी बोरोवर है, उससे अपने को कुछ रिटर्न मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तभी मतलब कोई भी बोरोवर अगर लोन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको सीधे जाते ही लोन दे दिया जाता है। पहले उसको जो बैंक है वो एनालिसिस करता है कि इससे अपने को कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जो ये रिटर्न है वो डिपेंड करता है कुछ चीजों पे, कि जैसे कोई मान लो फार्मर लोन ले रहा है तो कि वो क्या उगाएगा, व्हाट टू ग्रो, क्या वो उगाएगा। दूसरा हाउ टू ग्रो, वो कैसे उसको उगाएगा। तीसरा उसका व्हेन टू सेल, उसको वो कब बेचेगा। और चौथा है वेयर टू सेल, उसको कब वो बेचेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। मतलब बैंक जब लोन देता है तो वो पहले ये देखता है, ये एनालिसिस करता है कि जिसको भी अपन लोन दे रहे हैं उससे अपने को कुछ रिटर्न मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अब दूसरा आ रहा है रीपेमेंट कैपेसिटी। तो रीपेमेंट कैपेसिटी क्या होती है। रीपेमेंट का मतलब मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी अपन इंटरेस्ट के साथ जो पैसा है वापस देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को वापस करते हैं, उसको रीपेमेंट कहते हैं। और रीपेमेंट कैपेसिटी मतलब जो भी अपने को लोन मिला है उसको अपन जो रीपे करने में कैपेबल होने चाहिए। अब इसकी रीपेमेंट कैपेसिटी की एक इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड x7। मतलब कि ये जो अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी होती है, इसकी इक्वेशन ये होती है। अब इसमें x1 से x4 के जो फैक्टर्स होते हैं वो तो होते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, और जो आगे वाले होते हैं वो होते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स। तो अब जो ये x1 है, ये x1 फैक्टर है, ये है ग्रॉस इनकम। अपने पास क्या इनकम हो रही है जो भी अपन ने लोन लिया है उससे, तो ये होता है हमेशा प्लस में। दूसरा x2 है, वो है वर्किंग एक्सपेंडिचर। मतलब अगर अपन फार्म पे काम कर रहे हैं तो अपने को लेबर भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, तो उसका मतलब वो वर्क करने के लिए अपने को कुछ ना कुछ पैसा उसमें लगाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, वर्किंग एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। मतलब खर्चा हो रहा है, मतलब माइनस के अंदर। फिर x3 है, वो है फैमिली एक्सपेंडिचर। अपनी जो फैमिली होती है वो भी कुछ ना कुछ खर्चा करती है, तो ये भी इसके अंदर आएगी, खर्चा हो रहा है मतलब माइनस में। x4 का मतलब है अदर लोन्स। अगर मान लो कि अपन ने और भी लोन ले रखे हैं तो उस लोन की भी अपने को इंस्टॉलमेंट चुकानी पड़ेगी, तो मतलब ये भी एक तरीके से खर्चा हो रहा है, तो ये भी माइनस में होगा। x5 जो है ये है लिटरेसी। अगर मान लो कि कोई भी अपने जो बोरोवर है वो लिटरेट है, शिक्षित है, तो ये उसको एक तरीके से उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी को बनाए रखने में उसको मदद करती है, तो ये होता है हमेशा प्लस में।
जो X6 है वो होता है मतलब उसकी मैनेजमेंट स्किल। तो मैनेजमेंट स्किल अगर उसकी अच्छी है तो ये भी उसको हेल्प करेगी उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी बनाए रखने में, तो ये भी हमेशा होती है प्लस में। और X7 जो है उसकी जो मॉरल क्वालिटीज होती है वो होती है जैसे उसकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी वगैरह, ये तो ये भी रीपेमेंट कैपेसिटी को बनाए रखने में सहायक है, तो ये भी होगी प्लस में। अब लास्ट बचा अपने पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी का मतलब है the ability of the farmer या borrower to stand with the financial losses। मतलब जो भी मान लो कि कोई भी रिस्क, फाइनेंशियल लॉसेस से जो रिस्क होता है उसके साथ उसको जो फार्मर है, जो बोरोवर है, वो बियर कर सके। मतलब अगर मान लो कि फार्मर का जो भी क्रॉप है उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ किसी भी वजह से, उसका पर्सनल टेक्निकल कोई भी कारण हुआ उसकी वजह से, जैसे अगर बारिश आ गई, ज्यादा बाढ़ आ गई, ओले पड़ गए तो उसकी क्रॉप खराब हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो उस लोन को चुकाने में समर्थ ना हो। मतलब ये जो रिस्क हुआ है इसके साथ इसको बियर करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब अगर उसका जो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो भी वो उस जो अपने पास लोन लिया है उसको चुकाने में समर्थ होना चाहिए। तो समझ रहे होंगे आप तीनों आर का मतलब। रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो भी अपन ने जो भी लोन देगा वो इसी बेसिस पे देगा कि जो बोरोवर है वो रिटर्न जनरेट करे। दूसरा है रीपेमेंट कैपेसिटी। रीपेमेंट कैपेसिटी मतलब उसको इंटरेस्ट के साथ वो वापस दे सके। और रिस्क बियरिंग कैपेसिटी या एबिलिटी मतलब जो भी फाइनेंशियल लॉसेस से जो रिस्क होता है उसको सहन करने की वो क्षमता रखे। तो थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।